पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की आर्थिक हालात बद से बदतर है और बद से बदतर होती जाएगी। कटोरा लेके पहुंचे थे, झुंझुना लेके वापस आए हैं। इन लोगों को ये बताना पड़ेगा बिहार की जनता के सामने कि मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जो अमित शाह जी के पास गए, भारत सरकार के पास गए, उनको वहां से क्या मिला। दिवालियापन उसका नजर आ रहा है, चारों तरफ नजर आ रहा है। नहीं तो इनको तो बताना ही पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल इनको क्या हेल्प मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिला। नीतीश कुमार चुनाव से पूर्व बिहार के महिलाओं को 10-10 हजार रुपये उसके खाते में भेजे, लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेता के कहना है कि बिहार अब दिवालिया हो गया है। शिक्षकों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री के पास कटोरा लेकर गए थे, लेकिन उन्हें खाली कटोरा लेकर लौटना पड़ा। क्या कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील अहमद खान का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। बिहार की आर्थिक हालात बद से बदतर है और बद से बदतर होती जाएगी। कटोरा लेके पहुंचे थे, झुंझुना लेके वापस आए हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति खराब है, यह इस प्रकार से दिख रहा है कि बिहार की जितनी भी ऑनगोइंग योजनाएं हैं, जिसका क्रियान्वयन समय पे होना था और जिसमें केंद्रांश का पैसा इन्वॉल्व है, केंद्रांश का की सहायता इन्वॉल्व है, वो पैसा इनको मिल नहीं रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सिर्फ शिक्षा अभियान का क्षेत्र हो, या फिर हेल्थ मिशन का मामला हो, या केंद्र में ये जो नया इन्होंने मनरेगा का नाम बदल के किया है, उसमें भी अब देखिएगा कि राज्यों को 40% देना होगा। तो क्या हमारा राज्य, बिहार राज्य, इस आर्थिक स्थिति में है कि इनको इतना पैसा हो? तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये योजना बंद हो जाएगी। मजदूरों को, और मजदूर कौन है? पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, यह पूरा वर्ग काम से वंचित हो जाएगा और आर्थिक स्थिति उसकी खराब होती चली जाएगी। लेके कौन गए थे और झुंझुना लेकर कौन? जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में सरकार चल रही है ना, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मिला का उसका ब्यौरा देना चाहिए उनको। यह ब्यौरा तो बहुत आवश्यक है ना कि किस किस काम के लिए गए थे, कितना पैसा मिला, आर्थिक सहायता कितनी मिली, उस आर्थिक सहायता के माध्यम से बिहार के जनमानस का कितना फायदा करवाएंगे। ये आने के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस को, मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट को, फाइनेंस मिनिस्टर को यह बात रखनी चाहिए बिहार के कि ज़्यादा आवश्यक है। सम्राट चौधरी है ना फाइनेंस मिनिस्टर, अब कितना फाइनेंस का पता है हमको नहीं मालूम। सम्राट साहब फाइनेंस सॉरी होम मिनिस्टर हैं, तो होम मिनिस्टर को भी तो बताना पड़ेगा, तमाम मंत्रालयों को, श्रवण कुमार जी को बताना पड़ेगा, जो फाइनेंस में है उनको बताना पड़ेगा, जो उप मुख्यमंत्री दोनों हैं। इन लोगों को ये बताना पड़ेगा बिहार की जनता के सामने कि मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जो अमित शाह जी के पास गए, भारत सरकार के पास गए, उनको वहां से क्या मिला। कटोरा लेके गए थे, झुंझुना लेके वापस आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्थिति बिहार की दयनीय है। आर्थिक व्यवस्था में पलायन रुका नहीं, हर रोज ट्रेन भर भर के लोग ऐसी ठंडक में भी जा रहे हैं। और जो हम लोग तो जानते हैं ना, अपने क्षेत्र को जानते हैं, क्षेत्र में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, पुल का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तमाम चीज़ें ठप हो गई हैं। आप देखिएगा कि अगले महीने से टीचर के तनख्वाह का भी पैसा इनके पास नहीं होने वाला है। ये फाइनेंशियल स्थिति होगी, क्योंकि सारा पैसा तो घूस देने में निकल गया। महिलाओं को जो 10,000 का घूस दिया उसमें निकल गया। इसलिए ये बात आप सब लोगों के संज्ञान में होना आवश्यक है। क्या शक है, दिवालियापन उसका नजर आ रहा है, चारों तरफ नजर आ रहा है। नहीं तो इनको तो बताना ही पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल इनको क्या हेल्प मिला, इसमें क्या शक है। तो अभी आपने सुना कांग्रेस नेता शकील अहमद खान क्या कुछ कह रहे थे। बिहार अब दिवालिया हो गया है। कटोरा लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे पैसा मांगने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वापस खाली कटोरा देकर भेज दिया।
बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।